खरसावां उपायुक्त नीतीश कुमार के निर्देश पर सुदूरवर्ती प्रखंड कुकड़ू में शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि ईचागढ़ विधायक सविता महतो शामिल हुई। जनता दरबार के माध्यम से सरकार के कई जन कल्याणकारी योजनाओं का स्टॉल लगाकर स्थानीय ग्रामीणों को ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। साथ ही कईयों से आवेदन प्राप्त किए गए। आपको बता दें कि कुकड़ू प्रखंड में इतने बड़े पैमाने पर पहली बार जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। अपने बीच के जिले के अधिकारियों को देख स्थानीय लोगों में उत्साह देखा गया। लोगों ने खुलकर अपनी समस्याओं का उपायुक्त और विधायक को अवगत कराया। उपायुक्त ने भरोसा दिलाया कि नियमित रूप से इस तरह के शिविर आयोजित किए जाएंगे। जो भी जरूरी समस्याएं सामने आए हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दूर करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं विधायक ने कहा कि यह देखकर अच्छा लग रहा है कि सरकार के निर्देश पर उपायुक्त ने जनता दरबार आयोजित कर लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान की पहल की। उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द ही इसके सार्थक परिणाम सामने आएंगे। मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री महतो, उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल, परियोजना निर्देशक IDTA जयवर्धन कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी गिरजा शंकर महतो, सिविल सर्जन अजय कुमार सिन्हा, खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार महतो सहित अनुमंडल और प्रखंड के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। उसके बाद विधायक और DC ने कुकड़ू हाट और तिरुल डीही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और संसाधनों का मुआयना कर संबंधित पदाधिकारी को बेहतर तरीके से संचालित करने का निर्देश दिया। लोग आए हैं अपना समस्या लेके, अपना हर विभाग का जो भी जिसका समस्या था उसमें आवेदन दिए और कई ऐसे प्रस्ताव रखे हैं और उस प्रस्ताव का कैसे निराधार होगा उस पर भी हम लोग आगे इसको समाधान कैसे करेंगे इस पर मंथन। मैडम बहुत सारे लोग आए और भी बहुत ही इस बार DC साहब आए और इस बात को रखे और कहा सबसे पहले हम कुकड़ू चुने हैं प्रखंड में, इसी तरह हर प्रखंड में भी इस तरह जनता दरबार हो और जरूरत पड़े तो फिर से एक बार कुकड़ू प्रखंड में जनता दरबार। हाँ, ये समस्या हमारे क्षेत्र में कई पुराना समस्या है, लेकिन हम लोग हमेशा इस पर आप सबका फ़ोन आता है और उसी हिसाब से हम प्रयास से हमेशा पहले एक दिन भी डॉक्टर नहीं आते थे जो यहाँ का सेशन में, लेकिन उसके बाद से डॉक्टर सप्ताह में 2 दिन आने शुरू हुआ, उसका बाद 3 दिन, लेकिन शायद अभी तक सप्ताह भर में नहीं आते, 1-2 दिन गैप होता ही है। तो उसमें भी संज्ञान में है, लेकिन इस तरह ना हो। अभी जैसे DC साहब बोले कि एक वैन करके उसमें डॉक्टर नर्स सब रहेंगे और हर जैसे 9 प्रखंड में है 1-1.5 इस तरह निकलेगा, 9 प्रखंड में उस तरफ प्रखंड पंचायत में जाके और कुछ भी समस्या स्वास्थ्य के समस्या होगा तो वहाँ के डॉक्टर रहेंगे वैन में, उसमें उसका चेकअप होगा, जो भी समस्या होगा उनका दवाई इस तरह की। अभी तो हम लोग बात नहीं की है पानी और पानी का जो हमारे कृषि विधानसभा है और सिंचाई के लिए पहले भी फर्स्ट सेशन में मैं नहीं करा पाए, लेकिन इस बार जरूर हम किसान भाई के लिए ये तोहफा इस विधानसभा के लिए लाएंगे। मैडम बहुत शिक्षा विभाग से भी बात करके और मंत्री से भी, अगर वैसे कोई स्कूल में टीचर अभी नया भी टीचर बहाली होगा उस हिसाब से स्कूल में भी टीचर सभी पढ़ाई में शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के साथ साथ सभी विभाग में संज्ञान में है। हमारे मुख्यमंत्री जी के सब में सुधार हो। हम लोग का ध्येय यही था जनता दरबार करने का कि यहाँ की जो चूँकि ये सबसे दूरस्थ प्रखंडों में से एक है, आने में लगभग में भी 1.5 से 2 घंटे लगे, तो हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो इसीलिए हमारे पर्पज़ था कि हम सबसे दूरस्थ प्रखंड में जनता दरबार करें। इसलिए हम लोगों ने पहले कुचाई में जो कि थोड़ा इंटीरियर क्षेत्र था और दूसरा फिर यहाँ कुकड़ू जो कि दूर क्षेत्र है, तो यहाँ पे इसीलिए हम लोगों ने चूज़ करके यहाँ पे करवाया है ताकि 2 अलग अलग क्षेत्र हैं, 2 अलग अलग तरह के लोगों वहाँ वास करते हैं, दोनों के अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। तो बेसिकली यही क्या समस्याएं हैं, क्या क्या ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको जानने का प्रयास था। साथ ही प्रयास था कि यहाँ पे जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जनता को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, इसका आकलन करने का भी एक ये तरीका है। तो हम लोग अभी आज लोगों का सुने हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा लोगों का नहीं सुन पाए, बट हम लोग पिटीशन देख लिए, सारे पिटीशन का गहन अध्ययन करेंगे कि उसमें कॉमन समस्याएं क्या आ रही हैं, उस हिसाब से हम लोग कार्य योजना बना के कार्रवाई करेंगे। अभी हमको पता चला है कि यहाँ पे CHC केंद्र नहीं है, इसके लिए इस दिशा में जो अग्रतर कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। हम लोग प्रस्ताव तैयार करके भेजेंगे विभाग को कि यहाँ पे स्वीकृत किया जाए। फिलहाल तत्काल में यहाँ एक PHC चल रहा है
जिसमें जैसा कि बताया गया कि डॉक्टर्स फ्रिक्वेंटली हर दिन नहीं आ रहे। हम लोग इसके हुए थे जिस वजह से मामला न्यायालय में लंबित है। हम लोग इसमें अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं कि इसमें जो भी किस तरीके से समस्या का समाधान किया जाए और चौकीदार नियुक्ति जो है उसको हम लोग यथा समय करने का प्रयास करें। नहीं, इसके लिए भी हम लोग एक ऑल्टरनेटिव तरीका निकाल रहे हैं। हम लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस तो कर ही रहे हैं मैंडेटरी, उसके साथ साथ हम लोग अन्य तरीके से मॉनिटरिंग करने का प्रयास करेंगे ताकि ससमय लोग कार्यालय में उपस्थित हों। अच्छा, लागू आवास में जो बालू के समस्या, चूँकि एनजीटी का डायरेक्शन आ जाता है कि 10 तारीख से लेकर फिर अक्टूबर के महीने तक बालू का उठाव वर्जित रहता है, तो इसमें हम लोग ऑल्टरनेटिव व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ स्टॉक यार्ड्स हैं यहाँ पे जो कि बालू जहाँ से बालू लोग ले सकते हैं, जहाँ से अवेलेबल हो पाएगा, तो वहाँ से व्यवस्था करवाने का हम लोग प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इसको टैग किया जा सके, कहाँ से किस ग्राम के या किस पंचायत के लोगों को कहाँ से बालू उठाव करना। सर, जब्ती बालू को भी ऑक्शन करके हम लोग उसको, अभी क्या कितनी जब्ती बालू इसके बारे में हम अभी हमने इसका रिव्यू नहीं किया है, हम लोग करके फिर इसका भी ऑक्शन करेंगे। उसके बाद वहाँ से भी लोग परचेज कर सकते हैं।